गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक अल्फा क्लास फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। आप लिफ्ट में तो सभी बैठ के देखे हुआ होंगे। जब लिफ्ट अपवर्ड जाती है, जब लिफ्ट डाउनवर्ड आती है, उस समय हमारे वेट में क्या चेंजमेंट आता है, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसिडर ए मैन हुज वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। एक व्यक्ति जिसका वेट क्या है mg, m उसका मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन स्टार्टिंग में लेके चलते हैं कि सबसे पहले ये किस में है, लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर ये कोई भी मैन है, रुका हुआ है, लिफ्ट इज एट रेस्ट। स्टार्टिंग में लिफ्ट किस पे है, रेस्ट पे। तो क्या है आपके पास, देखिए क्या सिचुएशन है। वेट ऑलवेज बी डाउनवर्ड, वेट हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर लगेगा। इसके लिए हमने इसकी नॉर्मल रिएक्शंस R, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार ये ले लिया हमने R। तो इस सिचुएशन के अंदर इस लिफ्ट का और इस मैन का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। क्या है आपके पास कंडीशन, व्हेन लिफ्ट और एलिवेटर इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू m में, यानी कि जीरो, A की वैल्यू जीरो। अब इस सिचुएशन में R इज इक्वल टू या R माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, या ये कहें कि R इज इक्वल टू एम जी। अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट इक्वल होगा। मैन के वेट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। कब, जब लिफ्ट रुकी हुई है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देख सकते हो। वेविंग मशीन, वेविंग मशीन आपने देखी होगी, तोलने के लिए जो मशीन आपकी आती है, आप उसको लेके आप एक लिफ्ट में जाइए और अपना वेट मेजर कीजिए। आप अपना वेट मेजर कीजिए और फिर लिफ्ट को अपवर्ड लेके जाएंगे, फिर लिफ्ट को डाउनवर्ड लेके जाएंगे। दोनों की सिचुएशन में आप अपना वेट मेजर कीजिए, तो आप क्या देखोगे कि दोनों ही सिचुएशन में वेट जो है वो एक्चुअल वेट से आपका डिफरेंट आता है। यहाँ पे पहली कंडीशन में क्या है कि व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट रुकी हुई है तब उस सिचुएशन के अंदर मैन के एक्चुअल वेट में और अपेरेंट वेट में कोई चेंजमेंट नहीं आता, यानी कि उसका एक्चुअल वेट अपेरेंट वेट के बराबर होगा जब लिफ्ट रुकी हुई है। सेकंड कंडीशन, तो देखिए सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, तो क्या है सेकंड कंडीशन आपकी। सेकंड कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यानी कि ये कहें कि लिफ्ट जो है वो अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वो अपवर्ड या डाउनवर्ड होनी चाहिए। जब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो वेलोसिटी नो चेंज, और वेलोसिटी नो चेंज तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो, और नेट फोर्स भी क्या आ गया उस पे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो। तो उस सिचुएशन के अंदर भी क्या होगा, आपका एक्चुअल वेट जो है वो अपेरेंट वेट के इक्वल आएगा। एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट जो है दोनों ही सिचुएशन में इक्वल आएंगे। थर्ड कंडीशन, अब जो थर्ड कंडीशन है उस थर्ड कंडीशन में क्या होता है आपके पास, थर्ड कंडीशन क्या कहती है, देखिए थर्ड कंडीशन ये कहती है कि जब लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A, जब लिफ्ट A एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाए तो उस सिचुएशन में A एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी अपवर्ड, तो नेट फोर्स क्या आ गया आपका, F इज इक्वल टू एक तरह से ma उस सिचुएशन के अंदर, हैविंग नेट फोर्स, हैविंग नेट फोर्स अब उस पर लगेगा। अब उस सिचुएशन के अंदर क्या है आपका कि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अपेरेंट वेट हमने R1 कर लिया, R1 माइनस एम जी इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या आ गया आपके पास, F के इक्वल। तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, F इज इक्वल टू M में
पुट कर दिया, यानी कि R1 इज इक्वल टू F की जगह पे MA, इसकी जगह पे क्या रखा प्लस mg, ये इधर आके प्लस का हो गया। इस सिचुएशन के अंदर m इंटू a प्लस जी, इट मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ, ये क्या शो कर रहा है कि अपेरेंट वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में जब लिफ्ट जा रही है तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी का वेट, अपेरेंट वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपकी जो वेविंग मशीन है वो आपके वेट को बढ़ता हुआ दिखाई देगी। कब? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तब। लास्ट इसमें अगला टॉपिक है कि लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है, अपवर्ड की जगह पे क्या कर देंगे यहाँ पे हम डाउनवर्ड। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड सिचुएशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पे हम चेंजमेंट कर लेंगे। यहाँ पे क्या चेंजमेंट कर लेंगे, लेट अस कंसीडर नॉर्मल रिएक्शन R1 R2, जो आपकी इच्छा है वो कंसीडर कर सकते हो, R भी रख सकते हो। व्हेन लिफ्ट इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ रही है तो इसमें क्या करेंगे हम mg माइनस R2 इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या आ गया, a एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रही है तो ma के इक्वल। ठीक है, तो हम इस R2 को उधर लेके गए और इसको इधर ले आए mg माइनस ma, तो ये सिचुएशन क्या आ गई, R2 इज इक्वल टू m इंटू g माइनस a। अब इस सिचुएशन में g माइनस a, इट मीन्स बॉडी का जो वेट है वो क्या होगा, डिक्रीज। जब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो आपका अपेरेंट वेट जो है वो एक्चुअल वेट से डिक्रीज हो जाएगा। आपका अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से डिक्रीज हो जाएगा। क्या वो मशीन, क्या वेविंग मशीन, आपका वजन तोलने वाली मशीन जीरो भी दिखा सकती है? यस, वो आपके वेट को जीरो भी शो कर सकती है। कब? तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल। फ्री फॉल का अर्थ क्या होता है कि आपकी ये बॉडी, जैसे यही बॉडी है, मैंने ऊपर से नीचे गिरा दी, अब इसका एक्सेलरेशन कितना है जी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आ रही है। उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ गया, जी के इक्वल। और यहाँ पे यदि हम जी पुट करते हैं तो जी माइनस जी क्या आ गया, जीरो। बॉडी का वेट क्या शो करेगा, जीरो। व्हेन बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कितने एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर बॉडी का अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, अब अगली जो कंडीशंस आती है उस सिचुएशन में क्या बॉडी का वेट नेगेटिव भी हो सकता है? यस, उस सिचुएशन में कब, जब बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। When body is accelerating more than acceleration due to gravity, it means यदि हम g डैश लें, यानी कि a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन g हो जाए। When body is downward, a डैश इज ग्रेटर देन g, तो इस सिचुएशन के अंदर आपका क्या आ जाएगा, बॉडी का वेट नेगेटिव, अपेरेंट वेट विल बी नेगेटिव। ओके, अगला जो टॉपिक है आपका, हम पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? क्या शो करता है कि टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम डजंट चेंज, या ये कहें कि वेक्टर सम ऑफ all momentums will be constant। तो किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, इन आइसोलेटेड सिस्टम में when no external force is applied, कि कोई भी बॉडी है तो उसका जो मोमेंटम है आपका p इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है आपका mv। अगर डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज हैं तो ये क्या आ गया आपका टोटल मोमेंटम। जैसे दो बॉडीज हैं, ये आ गया आपका, एक का m1 मास है, एक का u1 वेलोसिटी, दूसरी बॉडी m2 मास u2 वेलोसिटी। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इज कांस्टेंट, ये कहें किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, डजंट चेंज। यदि इस पे फोर्स भी अप्लाई हो, यानी कि ये आपस में कोलाइड भी होती हैं,
कोलाइड भी होती है दो बॉडीज आपस में, और तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और इसकी वेलोसिटी हो जाती है आपकी v2। तो इनका जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। तो जैसे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसके इक्वल होता है फोर्स के। और यदि फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी कि तो क्या आ गया, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। तो कुछ एक एप्लीकेशन है, जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन का मतलब क्या होता है कि आप जैसे किसी गन से बुलेट फायर करते हो तो बुलेट आगे जाती है और गन पीछे की तरफ धकेलती है। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई भी गन है, ठीक है, और उसके अंदर बुलेट जो है उसका मास m1 है और गन जो है उसका मास m2 है। इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर गन भी किस पे है, रेस्ट पे, और बुलेट भी किस पे, रेस्ट पे। तो टोटल मोमेंटम क्या आ गया दोनों का, जीरो। आफ्टर फायर करने के बाद तो क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर बुलेट v1 वेलोसिटी से आगे जाती है और गन v2 वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाती है। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू क्या होगा, आपका जो मोमेंटम पहले था उसी के इक्वल। जो मोमेंटम पहले कितना था, जीरो, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल। तो यहां से हम कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे हम किसकी, गन की वेलोसिटी निकालो या बुलेट की वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जब भी किसी राइफल से, या ये कहें कि हम बुलेट फायर करते हैं, तो बंदूक को कंधे के साथ टाइटली हेल्ड करके रखना चाहिए, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हर्ट भी हो सकते हैं, चोट भी हमें लग सकती है। और भी एप्लीकेशंस है, जब भी कोई भी व्यक्ति नाव से जंप करता है, व्हेन ए मैन जंप फ्रॉम ए बोट देन बोट स्लाइटली मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाएगी और व्यक्ति आगे की तरफ जाएगा। इसी तरह से ये कहें हम, आपका रिकॉइल ऑफ गन का मैटर है, चाहे हम एक्सप्लोजन ऑफ बम है, बम की वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो, लेकिन जब फटने के बाद वो किस में जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा और उसकी एप्लीकेशन पढ़ी। अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि न्यूटन्स लॉ इज द रियल, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो रियल लॉ को कैसे प्रूव करते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक के अंदर या अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बाय बाय।